इस इलेक्शन ने, मेरा ये ज़ाती ख्याल है, लोग नाराज़ भी होते हैं, सिर्फ मायूसी के अलावा कुछ नहीं दिया। लोग भी मायूस हैं, कारोबारी लोग भी मायूस हैं। एक बड़ी बेचैनी और परेशानी का माहौल है मुल्क के अंदर। इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और वो दुरुस्त होगा अगर आप इस सियासी तफरीक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ख़त्म हो या ना हो, ये तो आपकी कोशिश पे उसका इन्हिसार है, लेकिन इस बात की आज ज़रूरत है। मगर आज जैसे मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया है सर, और कल वज़ीर आला भी मिले प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो ये अच्छी बात नहीं है? नहीं, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मार्केट जो है वो पाकिस्तान में स्पेकुलेटिव मार्केट है। मैं नहीं समझता वो परफॉर्मेंस ड्रिवन है, वो स्पेकुलेटिव मार्केट है, ऊपर नीचे होती रहती है। कई दफ़ा आप देखेंगे कि मुल्क के हालात अच्छे होते हैं और मार्केट नीचे होती है, कई दफ़ा हालात ख़राब होते हैं और मार्केट जो है वो ऊपर चली जाती है। इसलिए अब कॉन्फिडेंस देना है अपने इन्वेस्टर्स को भी, और जो मुल्क के अंदर लोग कारोबार करते हैं कि हम ग्रोथ कैसे लाएंगे। क्योंकि आपके जो सारे इक़दाम जो भी बंगाली साहब ने बात की है, ये आपको ग्रोथ नहीं देंगे, ये ग्रोथ को रोक देंगे। अगर आप इंपोर्ट को कंप्रेस करते हैं, उससे ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जैसे ही आपकी ग्रोथ आती है तो डेफिसिट आ जाता है, डॉलर्स की कमी हो जाती है। जो जहाँ तक हुकूमत के अखराजात करने की बात है, अखराजात में कमी से बात नहीं बनेगी, क्योंकि अखराजात में कमी की गुंजाइश ही बड़ी कम है। और जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि पता नहीं 14 या 17 वजारतें जो कंकरेंट लिस्ट की थी, जो ख़त्म करनी थी वफाक को, वो ख़त्म करें तो सल्यूशन हो सकता है, हल मिल सकता है। जी बिल्कुल, वो आपको ख़त्म करनी चाहिए। आपके डिवीजन्स, पिछली अब जो इंटरिम गवर्नमेंट है, मेरा ख्याल है वो 1 या 2 डिवीजन मज़ीद बढ़ा गई है, तो ये शायद 48 या 50 के करीब डिवीजन्स पहुँच गए हैं, मुझे अब नंबर सही याद नहीं है। तो इनको आप बासानी तकरीबन 30% तो बासानी ख़त्म कर सकते हैं, यानी 15-20 तो आपको बिल्कुल ख़त्म कर, या मर्ज कर दें या ख़त्म कर दें, ताकि हुकूमत चलाने में आसानी हो। उससे कोई ज़्यादा रकम आपकी कम बचेगी नहीं, लेकिन हुकूमत चलाने में आसानी होगी। हमें ये जो पुराने घिसे पिटे फार्मूले हैं ना, इनसे काम चलता नहीं है। आज BFR में एक हेडलाइन थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कमेटी बना दी है हुकूमती अखराजात कम करने के लिए। ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, पिछले 10-15 साल में ये कोई 10वीं या 12वीं कमेटी है, और वही लोग होते हैं इसके अंदर। वो बेचारे क्या कम करेंगे, किस चीज़ को कम करेंगे? हकीकत यह है कि आपको आज ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। हुकूमत में आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए, आपको लोगों को, जो लोग काम करते हैं उनको मार्केट बेस्ड सैलरीज देंगे तो वो काम करेंगे ना, वरना लोग नहीं आएंगे हुकूमत के अंदर। तो आप तो ऑलरेडी, अगर आप सिर्फ 18 से मुकाबला कर लें, जो पिछले 6 साल में आप अगर सूद को ले लें तो ये 1500 अरब से बढ़कर 9000 अरब पे चला गया है तकरीबन। और इसका आप डॉलर टर्म में, अगर रियल टर्म में डॉलर से अगर उसे मुआवजा कर लें तो ये 18 में 15 अरब डॉलर था सूद, आज 32 अरब, डबल हो गया है इवन इन डॉलर टर्म्स। आप जो हुकूमत का अखराजात हैं वो उस वक़्त 450 अरब थे, आज 650 अरब या 700 अरब हैं, तो ये भी 4-4.5 अरब डॉलर से कम होकर 2.3 बिलियन डॉलर पे आ गए। लेकिन अभी एक एजेंडा तो हमें नज़र आता है SIFC का, जैसे है निजकारी का है, BPIA की बात हो रही है, बाकी इदारों की बात हो रही है। ये सब बातें पहले भी थी, SIFC तो नहीं थी। SIFC तो एक इदारा बनाया गया है नैब और पेपरा से बचने के लिए, इसका और कोई मकसद नहीं है। यही काम हुकूमत भी करती थी, ठीक है ना। SIFC आज कोई नए काम तो नहीं कर रही ना, और SIFC जो करेगी वो वजारत ने ही उसको इम्प्लीमेंट करना है। SIFC को इम्प्लीमेंटेशन का इदारा नहीं है, ना ही वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सिर्फ रिकमेंडेशन वाली बॉडी है। लेकिन लीड तो वही करेंगे नहीं, जैसे आप लीड जैसे मर्जी करा लें, इवेंचुअली ये काम हुकूमत ने ही करना है। आप उसको एक थिंक टैंक कह लें, एक रिकमेंडेटरी बॉडी कह लें, जो भी है, आपने एक सुपरा कैबिनेट बॉडी बना दी है। अब क्या कैबिनेट उस फैसले से डिसएग्री कर सकती है? ऑफ कोर्स नहीं, यही तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती, तो फिर यही तो बात है, क्योंकि जो लोग वहां पे बैठे वही कैबिनेट में बैठे हैं। लेकिन कम से कम एक डायरेक्शन और एक डिटर्मिनेशन तो नजर आती है। ये कैबिनेट का काम है ना,
आप देखें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? कैबिनेट पे मैं आती हूँ सर, मैंने ब्रेक लेनी है क्योंकि कैबिनेट के अंदर भी जो अहम मिनिस्ट्रीज़ हैं वो कहा जा रहा है कि गैर सियासी या टेक्नोक्रेटिक बंदोबस्त हुआ है, तो वो कितना डिलीवर कर पाएगा इस पे बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, एक टेक्नोक्रेटिक बंदोबस्त तो हुआ है, कुछ प्रोफेशनल्स आए हैं, टेक्नोक्रेट्स आए हैं, जैसे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं, जैसे मतलब 2-3 जो अहम वजारतें हैं वो तो टेक्नोक्रेट्स के पास ही गई हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप जहाँ भी आपको ज़रूरत हो आप लेकर आएँ। मैं पहले हमेशा से कहता हूँ सियासी निज़ाम में कैपेसिटी ही नहीं रही हुकूमत चलाने की। आप लोगों को ग्रूम नहीं कर सके, लोग इलेक्ट नहीं हो सके, अच्छे लोग सियासत में आ नहीं सके। बहुत कहते रिजाल है सियासत के अंदर, तो इसलिए आपको बाहर से लोग लाने पड़ते हैं और लाने चाहिए, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। नए वज़ीर ख़जाना तो बड़े प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। जी, वज़ीर ख़जाना है, उनको हुकूमत का तजर्बा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। उनको चलने दिया जाएगा बाय द वे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब को भी, वो भी तो ज़ाहिर है कि न्यू कमर थे ना, उस तरह से चलने नहीं। मिफ्ता साहब न्यू कमर नहीं थे, मिफ्ता साहब 2008 से पार्टी के साथ थे, मगर उसके बावजूद उनको इस पोजीशन पे लाया गया। जी, वो फिर अगर आपने अंडरमाइन करना है किसी को तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी भी मैंने देखा है कि औरंगज़ेब साहब को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है अभी भी। जी, मैंने देखा लोग ट्वीटें कर रहे हैं और पता नहीं बयान दे रहे हैं उनके बारे में। तो ये एक तरीका होता है अंडरमाइन करने का किसी को। तो ये चीज़ें चलती नहीं है। एक नए आदमी आए हैं, उनके ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे सकेंगे। आपकी बेसिक ज़रूरत तो IMF का प्रोग्राम को मैनेज करने की है। प्रोग्राम नहीं है जो IMF की कंडीशनलिटीज़ हैं, आप उनसे लोन लेते हैं, उसको मैनेज करने की है। तो वो मेरे ख्याल है ये सबसे बेहतर कर पाएंगे। कर पाएंगे जी, कर पाएंगे। लेकिन हुकूमत के अंदर जो पेचीदियाँ होती हैं उनको समझने में कुछ को वक्त लगेगा। मसलन मिफ्ता साहब ने पेट्रोल बढ़ाया तो मरियम बीबी का ट्वीट आ गया कि इसको कम करें और इसको ज़रा देखें, और इस तरह की उस ट्वीट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मिफ्ता साहब का कोई ताल्लुक पेट्रोल की कीमत से नहीं है। ये हमें बड़ी गलतफहमी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वज़ीर ख़ज़ाना कम अज़ कम इस काम से निकल जाएंगे। ये मार्केट डिटरमिन करती है क्या प्राइस है, वही प्राइस आप और अब कोई ट्वीट भी नहीं करेगा। जी, ट्वीट भी कि मियां साहब मीटिंग, ट्वीटों से कभी कुछ नहीं मिलता। काम करें, हमारा मुल्क नाराज हो गए या कुछ इस किस्म के। जी, तो ये ट्वीट से काम चलता नहीं है, आप काम करना पड़ता है। तो ये हुकूमत डिलीवर कर पाएगी? अभी अल्लाह करे जी, मैं दुआ ही कर सकता हूँ, लेकिन हुकूमत वही है जो पहले 16 महीने गुजार के गई है, उससे भी कम सतह की हुकूमत है। फिर मैंडेट के साथ आया ना सर, 5 साल के लिए आया। वो मैंडेट सही था, ये मैंडेट शक और शुबे का शिकार है। वो भी 16 महीने का मैंडेट था आपके पास, और आप इलेक्ट होके आए थे। आपके खिलाफ धांधली हुई थी। आज तो तासुर उल्टा है। लेकिन वो अगर हुकूमत चल गई 3.5 साल जो धांधली, जिसपे उस पे भी इल्जामात थे जी, इन पे भी इल्जामात हैं, तो क्या पाकिस्तान में वैसे ही चलेगा ना, या कोई निज़ाम आपको लगता है? हाँ, आप चला सकते हैं। वो 3 साल 8 महीने इमरान खान साहब ने भी एक पैसे का काम नहीं किया, तो आप भी 5 साल गुजार सकते हैं एक पैसे का काम किए बगैर। तो आपको लगता है कि कोई काम नहीं PMLN की गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाएगी? मुश्किल होगा। मुझे वो कैपेसिटी हुकूमत में नज़र नहीं आती, माज़रत से कहता हूँ। सियासी विल नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो देखें, वो तजर्बा नहीं है, वो सोच नहीं है जिसकी ज़रूरत है। और फिर जब आप का अपना मैंडेट मशकूक हो जाए ना, फिर आपको बहुत मुश्किलात आती हैं। और यहाँ पर जो अक्सरियत भी डाउटफुल है कि वो जरदारी साहब के पास है हुकूमत की अक्सरियत, यानी उसकी अक्सरियत की का वजूद। तो अगर वो हट जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। वो हट जाएगी आपको लगता है? नहीं, अगर वो हट जाए, बात में राजी ना हो, हुकूमत के कैबिनेट में नहीं आए ना, कोलिशन पार्टनर्स कैबिनेट में हों तो वहीं पे बात करते हैं, वरना अब अगर वो अपने आप को असर्ट करेंगे निज़ाम से बाहर तो फिर आपको मुल्क चलाने में मुश्किलात आएंगी। मगर दोनों की मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है ना, एक दूसरे के साथ उनका वजूद है। आपको लगता है पीपल्स पार्टी तनहा छोड़ देगी PMLN को? नहीं, उनका वजूद अब नहीं है ना। नहीं, पीपल्स पार्टी के पास दो हुकूमतें हैं। हाँ। सदर का ओहदा है और सेनेट में अक्सरियत आ जाएगी। तो ये वजूद, इस वजूद के इन्हिसार मुस्लिम लीग नून पे नहीं है।
मुस्लिम लीग नून जो है उसके वजूद का इन्हिसार पीपल्स पार्टी की सपोर्ट ऐसा ही है, मगर क्या आपको लगता है कि जरदारी साहब उनको डिच कर देंगे या रास्ते में छोड़ देंगे? नहीं, डिच करने की बात नहीं होती। अगर डिच आपके कोलिशन पार्टनर्स हैं तो हुकूमत के अंदर शामिल हो जाएं, ताकि हुकूमत के फैसलों में हिस्सेदार हों। ये मुमकिन नहीं है कि आप हुकूमत को सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके फैसलों में आप हिस्सेदार ना बने और आप इनफॉर्मली आपका एक दबाव मौजूद हो। तो एक पुलिस रात है जिस पे PMLN को चलना है अभी? नहीं, कोई पुलिस रात नहीं है, ये जैसे कहते हैं ना, नॉर्मल सा फूल है, काम 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 अच्छा। काम करें। नहीं, काम पुलिस तो रात काम आप शहबाज शरीफ साहब को ये तो कहे कि पंजाब में मैं फैसलों की बात करता हूँ। अच्छा। फैसलों की ज़रूरत होती है, फैसलों की बेपनाह कमी है, फैसले नहीं होते और फैसले बर वक्त नहीं होते। तो अब तो फैसले SIFC ने ज़्यादा करने हैं। नहीं, SIFC फैसले नहीं करती ना, यही बात हमें समझ नहीं आती। ये बात आप SIFC बनी क्यों है पहले ये पता कर लेना। SIFC बनी थी, मैंने पहले कहा, नैब पेपरा ये जो कवानीन हैं जो इन्वेस्टर को खाइफ करते हैं, दूर करते हैं, उसको उस असर को ज़ायल करने के लिए, और इसका ज़्यादा फोकस था कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, स्पेशली G2G इन्वेस्टमेंट आएगी, उसको ये मैनेज करेगी, उसको ये स्ट्रीमलाइन करेगी, उसको एक्सपेडाइट करेगी। अब SIFC ने एक बहुत लंबा चौड़ा मैंडेट अपना लिया है, उससे मुझे मुश्किलात होती नज़र आती। और आपको सियासी इस्तेहकाम के हवाले से जैसे इमरान खान साहब के मामलात हैं, आपको पता है कि इस वक्त मैं उस पर भी आती हूँ, जो अभी डोनाल्ड लू साहब को भी तलब किया उनकी पार्टी ने और वहाँ से भी एक प्रेशर आ रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये यहाँ पे जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो रहेगा इसी तरह से, या आगे सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है? नहीं, सियासी अदम इस्तेहकाम में कमी मुझे आती नज़र नहीं आती है, क्योंकि ये तफरीक इतनी बढ़ गई है और इतनी शिद्दत की है, और इसको इलेक्शन जिस तरह करवाया गया है उसने इसको, इस खलीज को बहुत बढ़ा दिया है। तो क्या होगा आपके ख्याल में? ये बहुत मुश्किल काम है, जब तक ये खलीज इसको कम नहीं होगा या इसको आप पुर नहीं करेंगे तो मामला आगे चलेगा नहीं। यानी कि वो कह रहे हैं कि 180 सीटें हमारी हैं, PTI ये क्लेम करती है, जब तक उस पर बात नहीं करेंगे ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। खान साहब तो जेल में हैं, तो कैसे, क्या चीज़ है जो बातचीत तो हो सकती है ना। देखें, इलेक्शन मशकूक हो गया है, ये सबसे बड़ी खराबी है। आज हमने कुछ सबक माजी से हासिल नहीं किया, बल्कि उस खराबी को और बढ़ाया है। तो अब लोग भी परेशान हैं। आप यकीन करेंगे, लोग आज इलेक्शन की बात ही नहीं करते हैं। आप किसी महफिल में जाएं, लोग इलेक्शन की बात नहीं करते हैं। मुझे कल एक दोस्त हैं, उन्होंने बाहर रहते हैं मुल्क से, उन्होंने फ़ोन किया, मैंने पूछा क्या हाल, उन्होंने कहा जी कल यहाँ पहला रोज़ा था, या कल या परसों, तो हफ्ता जिस तरह लोग इकट्ठे होते हैं 4-5 फैमिलीज, उन्होंने कहा कि हमारे पास बात करने की कुछ थी नहीं, हम आपस में इतने शर्मिंदा थे और इतने डिप्रेस थे कि हमने बात ही कोई नहीं की आपस में। तो ना, तो पाकिस्तानी बैठते सियासत की बात ही करते हैं। जी हाँ, तो वो कहते वो बात भी लोगों ने, इतने लोगों में अब उसमें दिलचस्पी लेकिन खत्म जो हो गई है। सर्वेज आए, अभी मैं एप्सॉस का सर्वे देख रही थी, इसमें 10% लोग मजीद बड़े हैं जो कह रहे हैं कि हालात बेहतर हो सकते हैं। लोगों में पाकिस्तान के अंदर कुछ बेहतरी की तवक्कुआत। जो इलेक्शन से पहले आए थे वो भी देख लें। मुल्क सर्वे से नहीं चलता। आप बाहर जाएं, लोगों से बात तो करें। आपको नौजवान क्या कह रहा है आज? सबसे आपका बड़ा मसला आज आपके नौजवान हैं, और नौजवानों की जो हकीकत है वो अब खोखले नारों से वो नहीं चलेंगे। इमरान खान साहब ने भी नारे उनको दिए, दूसरी जमातों ने भी दिए, आपने आज उनको डिलीवर करना है। और नौजवान के मसाइल का हल इकॉनमी से लिंक्ड है। इकॉनमी ग्रो करेगी, नौजवान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जॉब के मौके आएंगे, कारोबार के मौके आएंगे। आज सब इस पर फोकस करें। तो भाई साहब, वापस उस पर आती हूँ, PMLN की सियासत पे। ज़ाहिर है आप तो अपने आप को उनसे अलग तकरीबन कर ही चुके हैं और नई पार्टी भी बनाने के ख़्वाह हैं। आप मियाँ साहब को कहाँ खड़ा देखते हैं इस वक्त? मियाँ साहब का अपना फैसला है जी, पार्टी के रूए रवां वो हैं, जो फैसले हैं ये उन्हीं के फैसले हैं। क्या वो सियासत से अलग नज़र आते हैं? वो फैसला करेंगे, उनके पास कोई आज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, ना पार्टी का ओहदा है, लेकिन पार्टी के रूए रवां वही हैं। ये उनकी सोच है कि क्या फैसला करते हैं, कैसे करते हैं और क्या करते हैं। क्या आपके ख्याल में उनके साथ ज्यादती हुई है, और क्या वो खुद भी वज़ारत उज़्मा के ओहदे से दूर रहे? नहीं, देखें, कोई सियासतदान ये कहे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ये बात मैं तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ, या ये सोच दुरुस्त नहीं है। सियासतदान अपने फैसले खुद करते हैं, फिर उन फैसलों के जिम्मेदार भी होते हैं। मियाँ साहब ने अपने फैसले किए,
उसकी जिम्मेदारी उनको कबूल करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो आए थे पाकिस्तान वापस तो वो भी बड़े प्रॉमिसिंग थे। अगर आपने देखा उनका इतना बड़ा खिताब और फिर पूरा एक उनके लिए एक तैयारी की गई कि चौथी बार के वज़ीर आज़म, और लोगों को बताया गया कि यही वज़ीर आज़म होंगे। फिर क्या हुआ, वो फिर बैक सीट पे क्यों चले गए? देखिए, एक तो इलेक्शन में वो रिज़ल्ट नहीं आए जिसकी तवक्को थी मुस्लिम लीग नून को। दूसरा, इस माहौल में जो आज है, मेरे ख्याल उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है, वरना वज़ारत उज़्मा वो ले सकते थे। और ये आइंदा की सियासत के लिए उन्होंने ये फैसला किया है कि फ़िलहाल बैक फुट पे जाया जाए। ये मुझे नहीं पता उनके क्या आगे सोच है, लेकिन आज उन्होंने, मेरी नज़र में, अगर उनके पास ये ऑप्शन था वज़ारत उज़्मा का, जो बज़ाहिर नज़र आता है कि था, उनकी जमात से ही वज़ीर आज़म आया है, तो उन्होंने ना लेकर एक दुरुस्त फैसला किया मेरी नज़र में, क्योंकि इस माहौल के अंदर उनके लिए आगे चलना ज़रा मुश्किल था। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उनका अपना एक सियासी प्लान है, वो क्या है और मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं वो अगले चंद महीने कम अज़ कम मईशत और सियासत के हवाले से, मिसाक़ मईशत के हवाले से और मफाहमत के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, ज़ाहिर है कि आप जैसे लोग जिन्होंने हुकूमत चलाई है, जो एक बड़े स्टेचर के लोग हैं, उनको देखना है मिसाक़ मईशत के हवाले से। या अभी मैं पढ़ रही थी ब्रेक के दौरान कि फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को गैस की सब्सिडी बंद करने का IMF ने मुतालबा कर दिया है। तो इन बहरानों से निकलने के लिए सबको मिल तो बैठना होगा, उसका कोई सबब है? पहले इस पर जरा गैस वाले के ऊपर पहले आपको इश्यूज को समझने की ज़रूरत होती है। ये हमने एक अपने ज़हन में डाला हुआ है, और ये अक्सर लोग बात करते हैं जी अब वो फर्टिलाइज़र को सब्सिडी दे रहे हैं गैस। भाई आप सब्सिडी नहीं दे रहे, फर्टिलाइज़र को कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। जो पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र प्लांट हैं जिनको गैस मिलती है, वो एक फील्ड से जाती है, एक ही फील्ड है, उसका नाम है मारी फील्ड। उसके अंदर मुख्तलिफ कुएँ और हर कुएँ की मुख्तलिफ कीमत है। उसमें एक पैसा हुकूमत सब्सिडी नहीं देती। जो उस गैस की कीमत है निकालने की और उस कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, वो सारे के सारे इन कंपनियों से रिकवर किए जाते हैं। ये अनट्रीटेड गैस है, ये आप इसको घर में नहीं डाल सकते। तो उससे जो फर्टिलाइज़र आप बनाते हैं वो सस्ता बन जाता है, क्योंकि उस गैस की कीमत कम है। तो ये तो हुकूमत ने बताया होगा ना कि हम तो बताना चाहिए। देखिए, अगर आज IMF आपको ये कह रहा है कि गैस फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी ख़त्म कर दें, इसका मतलब है हुकूमत उनको समझा नहीं सकी। और मैंने अक्सर मीटिंग्स में देखा है कि हमारे लोग खुद बात करते हैं, बस ये सब बड़ी सस्ती गैस, हम सब्सिडी दे रहे हैं गैस, कोई सब्सिडी नहीं है। और अशराफिया को जो सब्सिडीज़ की बात हो रही है वो भी ऑफ कोर्स अशराफिया तो सच इस वक्त मेरा जहाँ तक मेरा इल्म है, गैस के निज़ाम में कोई सब्सिडी नहीं है। एक क्रॉस सब्सिडी है निज़ाम के अंदर। किसी को आप कीमत ख़रीद से महंगी देते हैं, किसी को सस्ती देते हैं, लेकिन हुकूमत कोई पैसा भी गैस की सब्सिडी की मद में बजट में नहीं रखती। ये समझा दे बात उनको IMF को, तो शायद समझाई हो उन्होंने। वैसे अभी तक तो मुतालबात ही चल रहे हैं। यही बात है, ये कोई नई बात नहीं है, पर समझ जब खुद नहीं समझ आएगी तो दूसरों को क्या समझाएगी। तो सर, मिसाक़ मईशत कितना ज़रूरी है, और उससे पहले मफाहमत, आपको कोई इम्कानात नज़र आते हैं मफाहमत के PTI के बीच में और दूसरी जमात? मफाहमत बगैर एक नए इलेक्शन के नहीं होगी, ये मेरी राय है। अच्छा, क्योंकि इलेक्शन ने इस खलीज को इतना वसी कर दिया है कि अब कोई भी एक दूसरे से बात करने की पोजीशन में नहीं है। तो क्या वो मैटर करता है कि कोई बात करे या ना करे? बहुत मैटर करता है। इसके बगैर आपका मुल्क नहीं चलेगा। कैसे? मतलब 3.5 साल आप लोग भी सड़कों पे रहे, लेकिन मामला तो नहीं, हम सड़कों पे रहे, लेकिन हम असेंबली में बैठे, वहाँ पर सब कुछ होता रहा, लेकिन मामला चलता रहा, लेकिन हुकूमत नहीं चली। बात तो मुल्क के चलने की है ना। तो इमरान खान साहब जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता नाकाम हो गया। वो जो हाइब्रिड गवर्नमेंट बनी वो नहीं चली। तो अब हाइब्रिड मैं 3 साल में हर एक से कहता हूँ, मुझे 3 साल 8 महीने के इमरान खान साहब का एक फैसला बता दें। मैं दो नहीं मांगता, मैं एक मांगता हूँ। मुझे लोग कहते हैं जी वो तो उन्होंने खुद नहीं किया ना सर। सर खुद नहीं किया, उन्होंने स्पेस दी भी नहीं, 1 पेज गवर्नमेंट बनाई। हो नहीं सकता।
जब आप एक अवाम के मैंडेट से नहीं आएंगे, चोरी शुदा इलेक्शन से आएंगे, आप नहीं चल सकते। ये कुदरत का भी एक निज़ाम है, बदकिस्मती से। तो आपकी सोच जो मर्जी हो। तो आज यही मसला है, आज तफरीक है मुल्क के अंदर। तो आपको कितना चलती नज़र आती है ये हुकूमत? तो मैं हुकूमत को वक्त के हिसाब से नहीं गिनता, मैं उसके काम के हवाले से गिनता हूँ। मुझे काम होता नज़र नहीं आता। और उसकी वजह मईशत है? उसकी वजह से मईशत भी नहीं चलेगी। नहीं, मईशत वजह नहीं है, आपकी नाकामी मईशत को तबाह करती है। जब आप फैसले ना कर पाएंगे, जब आपके पास मैंडेट नहीं होगा, जब आपको अवाम कबूल नहीं करते, फिर आपकी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। अब जैसे आप इलेक्शन की बात करें तो अभी 20 मार्च को डोनाल्ड लू साहब जो बड़े मशहूर हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिप्टी सेक्रेटरी अमेरिका के, उनको भी कांग्रेस की कमेटी ने तलब किया कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हैं उसमें शफाफियत नहीं है। एक तो क्या वो प्रेशर बिल्डअप होगा वहाँ से ऐवान ज़ेरी से या ऐवान बाला से अमेरिका की, या और आगे इलेक्शन भी है, ट्रंप का इलेक्शन, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसका कोई असर? डोनाल्ड लू साहब जो है सिर्फ पाकिस्तान में मशहूर है। हाँ, वैसे उनकी इतनी शोहरत उनको शायद अमेरिका में भी कोई नहीं उतना जानता। वहाँ नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तान में बच्चा जानता है। जी हाँ। दूसरी बात ये है कि अमेरिका की हुकूमत अपना मौक़िफ़ इलेक्शन पे बयान कर चुकी है। मुझे याद पड़ता है कि व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन होता है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी स्टेट डिपार्टमेंट तो में भी, हाँ। जो भी अमेरिकन हुकूमत का ओहदेदार आएगा, एहलकार आएगा, जहाँ भी वो पेश होगा वो वही बात करेगा। तो कोई वहाँ पे ऐसा इंकशाफ नहीं आएगा। तो कोई इतना बड़ा ये इससे इनकलाब बर्पा नहीं होगा। लेकिन ट्रंप अगर जीत जाते हैं इलेक्शन तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जाहिर है कि फिर पाकिस्तान पे भी एक दबाव बढ़ेगा। देखिए, आपके घर के मसाइल आप खुद हल करते हैं, ये तो दूसरे का कोई आपसे मोहब्बत नहीं होती। ये तो सर पीटीआई के समझने की बात है ना, ये मैं और आप तो यही कहते हैं, मगर पीटीआई के समझने की बात, पीटीआई सबके समझने की बात है कि आप अगर अपने घर को तबाह कर रहे हैं, बाहर से आके आपको कोई नहीं रोकेगा। ये आपकी सिर्फ अपनी सोच नहीं है। जब आप खुद ये सब खराबियां कबूल कर लेंगे, इनको अपनी हिस्सा बना लेंगे अपने वजूद का, तो फिर दूसरा आपकी क्या मदद करेगा? तो हल आपके नज़दीक जो है वो अब डायलॉग नहीं है, मुकालमा नहीं है, मुज़ाकरा नहीं है, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं है? नहीं, डायलॉग करें, डायलॉग तो ज़रूरी है ना, लेकिन डायलॉग हो नहीं सकता क्योंकि खलीज इतना वसी हो गया है। आज मैंने कहा कि पिछले जो 6 साल का अरसा है, सियासत दुश्मनी में तब्दील है, सियासत नफरत में तब्दील हो गई है, सियासत गाली गलोच का नाम है। और ऐसे में आप एक सियासी जमात लॉन्च कर रहे हैं मई के महीने में? जी, मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश है और होनी चाहिए। मैं पहले से कह रहा हूँ कि एक जमात की जगह है, वो जमात जो गाली ना दे, जो नफरत ना पैदा करे, जो तफरीक ना डाले, जो मुल्क के मसाइल की बात कर सके, जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो हल दे सके मसाइल का, जो एक शैडो गवर्नमेंट के तौर पे काम कर सके। तो ये 1 मई को आप अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे? जी, मेरी पार्टी नहीं है, बहुत से लोगों की ख्वाहिश है, ये आप उस पर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह मई में, जून में इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगी, आ जाएगी जी। और उसके बाद 3 मई भी सोच रहे हैं। अच्छा बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया है। बहरहाल पाकिस्तान की जो बका है वो आइन में है, सियासत में है, जमहूरियत में है, ख़तरात होते हैं और मईशत में है। ज़ाहिर है इस वक्त जो पाकिस्तान जहाँ से जिस जगह पे खड़ा है वहाँ से पाकिस्तान के मुआशी बहरान को हल करने का सिर्फ एक सबब है, और वो ये है कि सब मिल बैठें और एक एजेंडे पे काम करें, पाकिस्तान की बका के एजेंडे पे। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।